हर इंसान सोचता है मुझे तनाव है क्योंकि मेरे हालात कठिन हैं, पर सच्चाई उलटी है। तनाव हालात से नहीं, उनके प्रति तुम्हारे रवैये से आता है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक हंसता है, दूसरा रोता है। परिस्थिति वही, पर दृष्टिकोण अलग। इसलिए समझो, समस्या में नहीं, सोच में फर्क लाओ। कभी शांत बैठो, आंखें बंद करो और देखो कौन है जो दुखी है। तुम्हारा मन दुखी है या तुम्हारे विचारों में दुख है या तुम्हारे अस्तित्व में? तुम्हारा अस्तित्व तो हमेशा शांत है, पर तुम अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हो और वही जुड़ाव तनाव बन जाता है। जितना ज्यादा तुम विचारों से बंधे रहोगे, उतना ही दुख बढ़ेगा। और जितना तुम अपने विचारों को केवल आते जाते बादलों की तरह देखोगे, उतना ही भीतर का आकाश साफ होगा। विचार आना स्वाभाविक है, पर उनसे चिपकना अस्वाभाविक है। विचारों को देखो, पर उनके साथ मत बहो। जब भी टेंशन महसूस हो, एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान दो। ना कुछ सोचो, ना कुछ पकड़ो, बस सांस को देखो, आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि टेंशन तुम्हारे बाहर नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारे विचारों की परछाई थी। टेंशन हमेशा एक भ्रम है, एक कल्पना कि कुछ गलत हो जाएगा। पर क्या सच में कुछ गलत होता है? हर गलत घटना हमें कुछ सिखा जाती है। हर कठिनाई एक गुरु है, हर दर्द एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमें कहां परिपक्व होना है। इसलिए जब अगली बार टेंशन महसूस हो, तो डरने की जगह मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे अब कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका केंद्र भीतर है। वह बाहर की घटनाओं में नहीं बहता। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, चाहे बाहर तूफान क्यों न हो। यह शांति किसी आश्रम में नहीं मिलती, यह समझ से मिलती है। याद रखो, टेंशन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर पैदा होता है और समझ से मिटता है। अगर तुम अपने मन के साथ मैत्री कर लो, तो कोई परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। आज का आदमी खुद से ही युद्ध कर रहा है। उसका मन कहता है आराम करो, वह कहता है नहीं, अभी काम बाकी है। उसका शरीर कहता है थोड़ा रुक जाओ, वह कहता है अभी वक्त नहीं। यही द्वंद्व तनाव बन जाता है, और जब यह द्वंद्व गहरा हो जाता है, तो आदमी मुस्कुराता हुआ भी भीतर से टूट जाता है। टेंशन से बचने का पहला उपाय है स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो है वही सही है। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस स्वीकार से ही मन में सुकून उतरता है, और जब स्वीकार गहरा हो जाता है, तो टेंशन खुद ही गायब हो जाता है। कभी जीवन को हल्के में लो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मौन रहो। हर बात को गंभीरता से लेना भी एक बीमारी है, क्योंकि जीवन हंसी और सहजता में खिलता है। तुम जितने सहज होगे, उतनी ही गहराई से जीवन को महसूस कर पाओगे, और तब समझ आ जाएगा टेंशन कोई वास्तविकता नहीं थी, वह केवल एक भ्रम था जो हमने खुद बनाया था। जब इंसान यह मान लेता है कि जीवन में टेंशन होना सामान्य है, तब वह उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है, और यहीं से भीतर की यात्रा रुक जाती है। क्योंकि जो दुख को सामान्य मान लेता है, वह सुख की खोज करना छोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का स्वभाव दुखी होना नहीं, जीवंत होना है। दुख कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम अपने स्वभाव से भटक गए हो। टेंशन यह कहता है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हारा हृदय चाहता है। यह तुम्हें भीतर लौटने की पुकार देता है। टेंशन तब शुरू होता है जब मन जीवन को चलाने लगता है, और शांति तब आती है जब होश के बीच में सम जाए। जीवन को चलाता है। मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। क्यों? वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया? यह तुलना ही दुख का बीज है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर बार कोई ना कोई तुमसे आगे निकलेगा और तुम फिर से असंतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, वो किसी और से मेल नहीं खा सकता, उसी दिन तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे।
क्योंकि तुलना बंद होते ही मन का जहर मिट जाता है। देखो, बच्चे को कभी तनाव नहीं होता क्योंकि वह तुलना नहीं करता। वह बस खेलता है, मुस्कुराता है, जीता है। उसका ध्यान न अतीत में है न भविष्य में, वह बस अभी में है। वहीं उसका स्वर्ग है। वह छोटा सा फूल है जो जानता ही नहीं कि कल मुरझाना है, इसलिए वह पूरे सौंदर्य से खिलता है। अगर हम उसी मासूमियत में लौट आए तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तनाव के पीछे हमेशा एक प्रतिरोध छिपा होता है। हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। वह चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या खुद हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी गलतियों से। लेकिन कोई भी युद्ध भीतर लड़ा जाए तो उसका परिणाम हमेशा दुख ही होता है, क्योंकि भीतर का युद्ध भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी मन में टेंशन उठे तो खुद से पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूं? और देखोगे कि जवाब हमेशा यही होगा, मैं खुद से लड़ रहा हूं। जब यह समझ आ जाती है तो भीतर एक गहरी करुणा जागती है। फिर तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो। फिर तुम खुद को समझना शुरू करते हो और उसी समझ में मुक्ति है। जीवन में टेंशन तब तक रहेगा जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह तुम्हारे वश में नहीं, न तुम्हारा हृदय, न सांस। तो फिर तुम परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? जब यह बात भीतर उतर जाती है तो एक सहज समर्पण जन्म लेता है। फिर तुम हर बात पर क्यों नहीं पूछते, बल्कि ठीक है कहना सीख जाते हो। यही ठीक है तुम्हें टेंशन से बाहर निकालता है। एक बार किसी ने पूछा, जब दुख बहुत बढ़ जाए तो क्या करें? उत्तर था, उसे महसूस करो, भागो मत। जब तुम दुख को महसूस करते हो तो वह पिघलने लगता है। दुख तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, क्योंकि भागने से तुम उसे अपने भीतर दबा देते हो और वही दबा हुआ दर्द तनाव बनकर बार बार सताता है। ध्यान रखना, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। जिसे तुम देख लेते हो वह अपना असर खो देता है। इसलिए अगली बार जब मन बेचैन हो तो पल भर ठहरो, आंखें बंद करो और उस बेचैनी को महसूस करो। न उसे मिटाओ न पकड़ो, बस उसे देखने दो। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। टेंशन का दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार कहता है, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे सबकी प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, मेरा सम्मान होना चाहिए था। और जब दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं तो अहंकार घायल हो जाता है। वही घाव टेंशन बन जाता है। इसीलिए जब तुम अपने अहंकार को पहचान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि यह दुख किसी और ने नहीं दिया, यह तो मेरे ही विचारों ने रचा था। जब अहंकार गिरता है तो मन हल्का हो जाता है। फिर वही परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं देती। फिर तुम किसी की बात पर नाराज नहीं होते, न करता अस्माद अगर का आसमाद अस्माद का आसमाद का, क्योंकि तुम जानते हो कोई मुझे चोट नहीं दे सकता अगर मैं उसे पकड़ूं ही नहीं। देखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ देने की। जो छोड़ सकता है वही शांत रह सकता है, क्योंकि जो हर बात को पकड़ कर बैठा है वह हमेशा घायल रहेगा। छोड़ना मतलब हारना नहीं है। छोड़ना मतलब समझ लेना है कि अब यह चीज मेरे लिए जरूरी नहीं रही। टेंशन को खत्म करने के लिए कभी कभी बस एक गहरी सांस काफी होती है, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब सांसें गहरी होती हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो टेंशन पिघल जाता है। हर रोज 10 मिनट खुद से मिलने बैठो, बिना मोबाइल, बिना सोच, बिना किसी उद्देश्य के, बस बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर का सन्नाटा कितना सुंदर है। वहीं तुम्हारा वास्तविक घर है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने चला है, पर भीतर की दुनिया हार गया है। उसे सब कुछ मिल गया पर शांति नहीं, क्योंकि उसने खुद से मिलना भूल गया है। जब तक तुम खुद से नहीं मिलते हर उपलब्धि अधूरी है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो बिना कुछ पाए भी संतुष्ट रहते हो। याद रखो, टेंशन को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, बस थोड़ी समझ चाहिए। समझ कि हर चीज बदल रही है, हर दुख अस्थाई है,
हर परिस्थिति बीत जाएगी, यह समझ ही मुक्ति है। क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि जीवन का कोई भी पल स्थायी नहीं, तो